सबसे पहली बात है सेल, ठीक है। रिवीजन करेंगे, कौन सी क्लास है ये? रिवीजन क्लास, सेल रिवीजन, कोशिका की रिवीजन क्लास है। कौन सी? यहाँ पढ़ना नहीं है, जो अभी तक आप पढ़े हैं उन सभी चीज़ों को क्या करना है? रिवाइज करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पंचायत देखो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आया सेल, ठीक है। तो सेल की अगर हम बात करें तो शब्द, सबसे पहले क्या करें? शब्द या भाषा, शब्द या क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो सेल या शब्द या कोशिका किस शब्द से लिया गया है या किस भाषा से लिया गया है, तो क्या जवाब देंगे आप? लैटिन। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। आंसर मिल गया, नहीं मिल गया? समझ पा रहे हैं? अगर बात करें कि कोशिका किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। बात तो चाहे शब्द कहे चाहे भाषा कहे, बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका का अध्ययन, क्या क्वेश्चन बनेगा? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का क्या होगा? कोशिका का अध्ययन। बात क्लियर है? तो क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? कितने लोगों को क्लियर है? समझ पा रहे हैं? साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। बात क्लियर है? तो सब देखिए स्टार्ट हुआ, जैसे जिस तरीके से पढ़े हैं वैसे बेसिक चलेंगे। क्लियर है? तो कोशिका का हो गया, पता चला। क्या पता किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, ये कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द किसने दिया? क्वेश्चन अगर पूछेगा कोशिका शब्द किसने दिया, तो किसने दिया? हाँ, किसने दिया? रॉबर्ट हुक। किसने दिया? रॉबर्ट हुक। किसने दिया? बात समझ पा रहे हैं? किसने दिया? रॉबर्ट हुक। बात समझ पा रहे हैं? अब पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? हाँ, कोशिका की खोज किसने की? फिर से क्वेश्चन आ गया, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। ये भी आंसर वही मारेंगे। क्या मारेंगे? रॉबर्ट हुक। क्या मारेंगे? रॉबर्ट हुक। ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज किसने की? अगर पूछा जाए कब की खोज, कब की? कब की? 1665। 1665 किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? कब की? बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बात है, ये तो हो गई पहले वाली बात। अब दूसरी बात आ गई कि ये जो कोशिका थी वो थी जीवित नहीं, मरी हुई। कैसी थी? समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम जानते हैं कोशिका का अर्थ पूछ लेता है। कभी कभी कोशिका का अर्थ पूछ लेता है कि जो एक कोशिका है इस शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है? छोटा कमरा। क्या अर्थ है? छोटा कमरा। क्या अर्थ है? तो कोशिका का अर्थ क्या है? कोशिका का अर्थ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? कोशिका की खोज कब हुई? किसने की? अब शुरुआत दौर इनकी हो गई, तो अब पूछा जाएगा कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? जनक। किसे कहा जाता है? जनक। फिर इन्हीं का नाम आएगा, किसका? रॉबर्ट हुक। किसका? कोशिका का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक। बात समझ पा रहे हैं? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। बात समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन एक और बना लो। समझ पा रहे हैं? किसको बनाओगे? अगला क्वेश्चन आ जाओ जीवित कोशिका पर आ जाओ। हाँ, तो मृत कोशिका। अब बात आ गई, देखिए ये जो कोशिका थी कौन सी थी? जो रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी खोज किया था, वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका या मरी हुई कोशिका थी। अब सवाल ये आ गया कि मरी हुई कोशिका का कुछ नामकरण हो गया। क्या कहा गया? ये जो कोशिका थी तो वो थी मृत कोशिका। क्या थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? तो इस मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं? कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस या नेक्रोसिस भी कहीं कहीं कहा जाता है। चाहे नेफ्रोसिस कहिए चाहे नेक्रोसिस। क्लियर है? बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आगे आ जाते हैं जीवित कोशिका पर। किस पर आ जाते हैं? चमगादड़। देखो इधर, इधर। समझ पा रहे हैं? देखिए जीवित कोशिका की बात करेंगे तो जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? किसने की? ल्यूवेनहॉक। क्या कहेंगे? ल्यूवेनहॉक। क्या कहेंगे? किसकी खोज? जीवित कोशिका। किसकी कोशिका? जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। किसने की? खोज किसने की? बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब ये पूछा था कब कर दी? कब कर दी? अगर हम बात करें कब कर दी? कब? जीवित कोशिका की खोज कब? 1600
बात समझ पा रहे हैं? जीवित कोशिका की खोज हो गई। अब बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात कर, जीवित कोशिका के जनक, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1600। लुयन हाक ने एक और खोज की थी, बैक्टीरिया की। किसकी? यहाँ पर हम बना सकते हैं, किसकी? बैक्टीरिया। अगर हम बात करें किसकी? बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की खोज की थी। तो इसे क्या कहता है? क्या? बैक्टीरियोलॉजी का जनक। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुयन हाक को। किसे कहा जाता है? लुयन हाक को कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ये बात? अब आ जाइए, कोशिका हम छोटी बड़ी देख लेते हैं कि कौन सी है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी जीव की बात करें, किसकी? जीव की बात करें। किसकी बात करें? जीव की। तो सबसे बड़ी जीव, अगर जीव में बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। गधे, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप बस इस तरीके लिखा गया, क्लियर? ये आपका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। पंचायत मत करो, देखिएगा, क्लियर है? अब सबसे छोटी की बात करें, अगर सबसे छोटी क्या हो जाएगा? किसी जीव में बात कर रहे हैं, सबसे छोटी किस, कौन सी? सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। वनमानुष क्या कर रहे होते हैं देश से? ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्लाज्मा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी छोटी कोशिका, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी। ये तो सभी जीव में बात कर रहे हैं, क्लियर है? अब हम मानव में बात करेंगे। क्या करेंगे? मानव में। अगर बात आ जाए कोशिका की मानव में, किसमें? मानव में बात करेंगे, ठीक है? मानव में बात करेंगे, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, बड़ी और छोटी। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? सबसे, अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या कहेंगे? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका। बात समझ पा रहे हैं? इतना एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर कोशिका किस भाषा से लिया गया है? कोशिका शब्द किस भाषा से? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन बोल लियो कॉन्फिडेंस से। देखिएगा, कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक। खोज किसने की? कब की? 1665। कब की? ध्यान, जो खोज की गई वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका को क्या कहा गया? प्रोसेस। क्या कहा गया? ठीक है, फिर आगे बात करेंगे कोशिका का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ छोटा कमरा। उसके बाद कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका क्या जनक? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन जो बना, जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुयन हाक। किसने की? लुयन हाक। अगला बात कब की? 1674। कब की? ध्यान दीजिएगा, इसने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। किसने? बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया का जनक किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुयन हाक। बात समझ पा रहे हैं? आगे बात करेंगे, अब कोशिका की बात करेंगे। तो किसी जीव के लिए अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, क्लियर है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका। अब मानव में बात करेंगे, किस में बात करेंगे? मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या हो जाएगा? और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अंडाणु जो है वो महिलाओं में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? महिलाओं में। और शुक्राणु जो है वो पुरुषों में पाया जाएगा। अगर बात करें तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका
ब्रेन में, मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका मिलती है जो सबसे लंबी होती है। बात क्लियर है? तो इतना रिवीजन हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं।